भाई जो पहली, मैं आपको 2 स्टोरी सुनाऊंगा। जो पहली स्टोरी है वो ना मेरे एक फ्रेंड के साथ हुई थी। अच्छा। अभी रिसेंट में उसके साथ हुई रही चीज़ें। और एक दूसरी स्टोरी जो है वो मेरी सब्सक्राइबर ने मेरे को भेजी थी, वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। तो भाई ये स्टोरी है, काफ़ी लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे। तो भाई वहाँ पे एक मेरा सब्सक्राइबर रहता है, उसने मेरे को ये सारी स्टोरीज बताई थी। जो मेरा सब्सक्राइबर है ना, उसके घर के जस्ट बगल में एक फैमिली रहती थी, उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है। तो भाई अब क्या सीन है, जो फैमिली थी उसमें ना राजू नाम का एक लड़का होता है, वो अपने माँ बाप का एक लौता बेटा होता है, ठीक है। और जो उसके राजू के पापा थे, उनके ना मतलब उनका बिजनेस था अच्छा खासा, पैसे वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छी खासी फैमिली चल रही थी, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा होता है, ठीक है। अब क्या सीन होता है कि ठंड का मौसम आता है, तो राजू की जो मम्मी होती है वो ना गलियों में ना, तुम्हें पता होगा कि भाई कि गलियों में जितनी भी आंटियाँ वगैरह होती है वो ना आग वगैरह जलाकर आपस में बैठकर आग सेकती रहती है। तो भाई अब क्या होता है, जब वो लोग ना जब जब राजू की मम्मी आग सेक रही होती है, तब ना एक लड़की आती है उनके पास। एंड आंटी, उस जितनी भी आंटी बैठी हुई थी उनसे कहती है कि आंटी मुझे ना एक रूम रेंट पर चाहिए। तो बोलती है आंटी अभी ना मेरी रिसेंट में जॉब लगी है, और जो मेरी जॉब लगी है ना वो यहीं पे पास में मेरी ऑफिस है, तो यहाँ से 10-15 मिनट का लगता है। और मेरी फैमिली वाले सभी लोग ना रहते हैं गांव में रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरे को यहीं पे शिफ्ट होना है, और मेरे को ना जॉब भी लग गई है, तो मेरे को रूम की ज़रूरत पड़ रही है। तो वो बोलती है आंटी वगैरह को, आंटी रूम दिला दो दिला दो दिला दो। तो जितनी भी आंटियाँ बैठी हुई थी वो मना करती है कि नहीं, हमारे पास तो कोई कमरा खाली है नहीं, तो हम तो रूम रेंट पर दे नहीं सकते हैं। तो वो लड़की ना बहुत जिद करने लगती है, आंटी देख लो आंटी मुझे बहुत नीड है, इस वजह से मुझे चाहिए, रूम चाहिए। तो फिर जब वही उन्हीं बीच में जो एक आंटी बैठी हुई थी, वो आंटी बोलती है कि राजू की मम्मी को बोलती है आंटी कि आपका जो 3rd फ्लोर वाला कमरा है वो तो खाली पड़ा हुआ है ना, तो आप वो रेंट पर दे दो, क्या हो गया। तो वो बोलती है राजू की मम्मी कि नहीं नहीं, मतलब हमको रूम रेंट पे नहीं देना है, हमको रूम रेंट पे लगाना नहीं है। तो वो जो लड़की थी, वो लड़की ना उसकी मम्मी से, राजू की मम्मी से बहुत जिद करने लगती है कि आंटी प्लीज़ मुझे नीड है रूम की, मेरे जॉब लग गई है, मेरे को ऑफिस ज्वाइन करना है कल से। तो भाई क्या होता है, उसकी मम्मी बोलती है कि चलो एक बार ठीक है, मैं ना राजू के पापा से पूछ लेती हूँ। तो वो उसी टाइम ना राजू के पापा को कॉल करती है। एंड राजू के जो पापा थे वो ना बहुत अच्छे इंसान थे, मतलब वो ना लोगों की प्रॉब्लम्स वगैरह समझते थे। ऐसा था कि भाई हाँ चलो, वो प्रॉब्लम समझते थे लोगों की। तो जो राजू की मम्मी थी, उन्होंने राजू के पापा को बोला कि एक लड़की आई है रूम रेंट के लिए, उसको ना रूम रेंट पे चाहिए, और ना अर्जेंट है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीड है। तो राजू के पापा थोड़ा सोचते हैं एंड वो बोलते हैं कि दे दो, कोई दिक्कत नहीं, रूम रेंट पर दे दो। तो अब रूम रेंट पर देते हैं, ठीक है। अब जैसे रूम रेंट पर देते हैं, तो अब क्या होता है, वो लड़की उसी दिन रात के टाइम शिफ्ट हो जाती है। अच्छा। ठीक है, रात के टाइम वो लड़की शिफ्ट हुई। जैसे शिफ्ट होती है रात के टाइम लड़की, वो जो राजू था, वो राजू उस टाइम घर पे नहीं था, राजू गया हुआ था बाहर। उसकी रिसेंट एक बंदी बनी थी, गर्लफ्रेंड सेट हुई थी उसकी रिसेंट, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया हुआ था, ठीक है। तो अब जैसे ही राजू शाम के टाइम अपने घर पे आता है, वो देखता है कि एक लड़की है ऊपर वाले कमरे में। तो भाई वो तो पहले तो खुश हो जाता है कि भाई एक लड़की है, भाई एक नई घर में लड़की आई है। तो वो मम्मी से पूछता है, मम्मी ये ऊपर लड़की है, ये कौन है। तो उसकी मम्मी बताती है कि बेटा आज ही हमने इस लड़की को ना रूम रेंट पर दिया है, इसको बहुत नीड थी, पापा ने तुम्हारे बोला तो रूम रेंट पर दे दो, तो हमने रूम रेंट पर दे दिया। तो भाई राजू तो बहुत खुश होता है भाई कि चलो भाई घर में एक लड़की आई है। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जो लड़की थी, लड़की का नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी लड़की का नाम था। एंड वो ना एक्चुअल में दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, मतलब काफ़ी प्यारी लग रही थी, अच्छी दिखने में, ठीक है। अब राजू तो भाई बहुत खुश, क्योंकि रिसेंट में उसकी बंदी सेट हुई है, और भाई अभी ऊपर एक लड़की आ गई। तो वो कह रहा भाई जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब इसके बाद क्या सीन होता है कि जो लड़की थी वो अगले दिन से ही भाई वो अपने ऑफिस कंटिन्यू ज्वाइन करती है, ठीक है, स्टार्ट कर रही है, डेली जा रही है ऑफिस, जा रही है। अब ना बीच में क्या होता है, जो वो लड़की थी वो ना राजू की फैमिली की तरफ ना बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है, राजू की मम्मी की तरफ, राजू के पापा की तरफ, राजू की तरफ स्पेशली उनके तरफ ना बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है। जो उसकी मम्मी थी, राजू की मम्मी थी, वो ना उनकी कोई बेटी वगैरह नहीं थी, उसका सिर्फ एक लौता बेटा था, राजू था, और उसका ना कोई बेटी है ना कोई दूसरा भाई वगैरह कोई भी नहीं था। तो राजू की मम्मी उसको अपने बेटी की तरह मानती थी, उनको मतलब सारी बातें बताती थी, सारी बातें शेयर कर रही है। अब धीरे धीरे क्या होता है भाई कि वो लड़की राजू की तरफ, राजू के पापा की तरफ, राजू की मम्मी की तरफ बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है, सारी बातें शेयर हो रही है। उनकी मम्मी जो थी वो सारी बातें अपनी उस लड़की को बता रही है। अब जब वो लड़की ऑफिस जा रही थी, अब अचानक से वो लड़की ना ऑफिस जाना बंद कर देती है। और उसने ना, जो राजू की मम्मी थी वो पूछती है उस लड़की से कि आप ऑफिस क्यों नहीं जा रही हो। तो वो बोलती है कि आंटी मेरे को ना अभी 10 दिन के लिए ऑफिस से ऑफ मिला है, तो अभी मैं 10 दिन की छुट्टी पे हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसकी मम्मी बोलती है चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन 10 दिनों के बीच में क्या होता है, जो वो लड़की थी, कौन, लक्ष्मी, तो वो ना टेरेस पे अक्सर जाती रहती थी, ठीक है। जो राजू था, एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से, नई वाली गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था छत पे कि भाई कैसी हो, ये इस टाइप का, कि
अगर तुम मेरे बगल में होती, मतलब वो जो स्टार्टिंग का फेस होता है जो इस टाइप का होता है, राजू की पहली गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। तो स्टार्टिंग फेस जैसा होता है कि भाई उसकी बंदी है वो, कि तुम मेरे बगल में सोई होती तो ऐसा होता है वैसा होता। तो उसी टाइम वहाँ पे लक्ष्मी भी थी दूसरी साइड में, तो वो ने सारी बातें सुन लेती है। तो लक्ष्मी उससे जाके पूछती है कि कौन है नहीं है, तो राजू उस लड़की को बता देता लक्ष्मी को सारी बातें कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अभी रिसेंट में बनी है मेरी, ठीक है। तो उस लड़की को पता लग जाता लक्ष्मी को कि इसकी गर्लफ्रेंड है, पता लग गई, ठीक है। अब जब इन 10 दिनों के बीच में क्या होता है, जो वो लड़की थी वो राजू की तरफ ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब उस लड़की को पता नहीं क्या सीन था, वो उसको राजू पसंद था क्या था वो नहीं पता, बट वो उस लड़की की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। अब राजू जो था वो ना अपनी गर्लफ्रेंड से ज़्यादातर अक्सर बात करने में लगा रहता था। वो जो लक्ष्मी थी इसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देता था, इसकी तरफ उतना अट्रैक्ट नहीं था, क्योंकि अपने उसके पास गर्लफ्रेंड थी तो वो उससे लगा पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे ही उसकी ऑफिस, जब से उसने ऑफिस छुट्टी ली थी, जो 2 दिन 3 दिन हो गया, तीसरे दिन के बाद से क्या होता है, जो राजू था जो स्टार्टिंग में उस लड़की की तरफ उतना अट्रैक्ट नहीं था, वो उससे उतना सामने से बात नहीं करता था, अक्सर लक्ष्मी आके बात करती थी राजू से। तो भाई 3 दिन छुट्टी होने के बाद, जब से उसने ऑफिस छुट्टी ली थी, 3 दिन के बाद ना जाने क्या होता है, जो राजू था वो ना उस लड़की की तरफ, लक्ष्मी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। राजू सामने से, मतलब एक होता है ना जैसे कोई किसी के वश में हो जाता है, राजू उस लड़की की तरफ ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। एंड भाई वो मतलब समझ लो कि उसका ना उस दिन के बाद से बिहेवियर ही चेंज हो गया, राजू का पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। वो अपनी मम्मी पापा से कभी भी तू तड़ा के बात नहीं करता था, ना जाने क्या होता है, वो अपनी मम्मी से तू तड़ा के बात करने लग गया, पापा से तू तड़ा के बात करने लग गया, ठीक है। अब भाई उसके घर वाले देखते क्या हो गया, अचानक से बिहेवियर चेंज हो गया भाई इसका अचानक से, तो क्या हो गया। और जो राजू था वो ना उस लड़की की तरफ क्या था कि वो अक्सर उसके हाथ पकड़ता था, राजू उस लड़की का, लक्ष्मी का हाथ पकड़ता था। एंड लड़की भी कुछ मना नहीं करती थी, वो पकड़ रहा है, वो कुछ बोल नहीं रही, मजे ले रहे दोनों भाई, दोनों मजे ले रहे हैं आपस में। अब क्या सीन है कि मैंने आपको बताया कि उसका राजू का बिहेवियर चेंज हो गया था, तो ये सेम चीज़ ना राजू की जो मम्मी थी वो ना राजू की दादी को बताती है। राजू की दादी ना गाँव में रहती थी, तो उसको बताती है कि ऐसे ऐसी बात है, पता नहीं क्या हो गया राजू को, अचानक से उसका ना बिहेवियर चेंज हो गया है, ना ही उसके बात करने का कोई तरीका है, वो हमसे तू तड़ा के बात कर रहा है, उसे कुछ भी बोलो तो वो गुस्सा करने लग जाता है, वो ना हमारी सुन रहा है, कुछ नहीं कर रहा है वो। तो अब इसके बाद क्या होता है, जो राजू की दादी थी ना वो ना मतलब नज़र वगैरह उतारती थी। देखो नज़र वगैरह हमारी मम्मी वगैरह नज़र उतारती है, बट जो उनकी दादी थी ना वो, उनको ना इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, नज़र वगैरह के बारे में। मतलब गांव में किसी को नज़र वगैरह लगती थी तो भाई अक्सर ना लोग उनके पास आते थे, इनको नज़र लगी है जो भी लगे, तो उसकी दादी ही लोगों की नज़र उतारती थी। तो जो उसकी दादी बोलती है कि चलो किसी ने कुछ कर दिया होगा, तो मैं ना एक काम करूँगी कि मैं राजू के नाम से ना एक वो करूँगी, पूजा करा देती हूँ मैं, ठीक है, अपने यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले दिन उसकी दादी पूजा करवाने वाली थी। अब जिस दिन उसकी दादी पूजा करवाने वाली थी उसके एक रात को पहले, जैसे ये कल पूजा होने वाली है, तो आज रात को क्या होता है, जो राजू था वो रात के टाइम करीब 2:30-3 बजे, जब सभी लोग घर में सो जाते हैं, तो राजू उठता है एंड भाई वो जाता है उस लड़की के कमरे में, किसके कमरे में, लक्ष्मी के कमरे में जाता है, एंड वो उसके साथ फिजिकल हो जाता है। अच्छा। फिजिकल हो जाता है उसके साथ। अब क्या सीन है भाई, देखो जब वो उसके कमरे में गया, जब वो लड़की के साथ फिजिकल हुआ, तो भाई लड़की ने कुछ भी नहीं बोला। यूजली अगर तुम जा रहे हो किसी के पास, तो भाई सामने से कुछ तो रिस्पॉन्स आता है ना कि करो ना करो, वो उसने कुछ नहीं बोला, उसने करा और उसने करवा लिया, ठीक है भाई। तो ये सीन था। अब फिजिकल हो गया, ये दोनों बढ़िया अपना दोनों ने मज़े लिए रात भर अपना। अब अगले दिन सुबह होती है, सुबह होते ही जो राजू की दादी थी वो ना करीब 12-1 बजे कॉल करती है राजू की मम्मी को कि मैंने ना पूजा कराया राजू के नाम से, और मैंने राजू के नाम से नहीं कराया, तुम्हारी पूरी फैमिली के नाम से पूजा करवाया। मैंने आपको पहले बताया था कि उसकी दादी थी वो ना नज़र वगैरह उतारती थी, उनको ना इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा नॉलेज था। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हारी फैमिली के ऊपर, राजू के ऊपर नहीं, राजू के ऊपर, तुम्हारे ऊपर, राजू की मम्मी के ऊपर, राजू के पापा के ऊपर किसी ने वशीकरण कर रखा था, वशीकरण कर रखा था। मैंने आपको बोला था ना कि जो राजू की फैमिली थी वो ना उसकी तरफ बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई थी, लड़की की तरफ, लक्ष्मी की तरफ बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई थी। तो उसकी दादी बोलती है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने वशीकरण कर रखा था। अब जैसे ही भाई ये चीज़ राजू की मम्मी पता लगता है, तो राजू की मम्मी एकदम शॉक्ड हो जाती है, किसने कर दिया, कैसे हो गया, क्या हो गया। तो राजू की दादी बोलती है अब कोई दिक्कत नहीं, मैंने पूजा पाठ करवा दिया, अब कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है, सब सॉर्ट आउट है, ठीक है। अब क्या होता है, जो राजू था ना, राजू बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था, जितने उसके मम्मी पापा नहीं थे ना उससे ज़्यादा अट्रैक्ट राजू था, ठीक है। राजू उस लड़की से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था। उसकी फैमिली भी थी बट उतनी नहीं थी जितना राजू था, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो राजू के मम्मी पापा थे वो ना भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, पूजा पाठ वगैरह करते थे, उसके मम्मी पापा ठीक है करते थे। लेकिन जो राजू था वो ना मतलब नहीं था ना, वो मंदिर जाता था, बहुत कभी काल चला गया, घर वाले के बोलने में चला गया, वो पूजा पाठ वगैरह पे बिलीव करता ही नहीं था। तो अब क्या होता, इसी वजह से जो राजू था वो उस लड़की के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था,
ठीक है। अब क्या सीन है, ये सब हो गया। राजू की दादी जो थी उन्होंने बोला कि तुम्हारे पर वशीकरण कर रखा किसी ने। अब यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या होता है, जो राजू था उसके अगले दिन राजू को रिग्रेट होता है कि भाई ये क्या कर दिया मैंने। और मैं आपको एक चीज़ बताने भूल गया, राजू को पता नहीं है कि वो उस लड़की के साथ फिजिकल हुआ है। वो खाली मतलब उस टाइम वो अपने वश में नहीं था, वो उसी के वश में था। किसके वश में था वो नहीं पता, वो आपको आगे पता लगेगा किसके वश में था। वो उस टाइम उस लड़की से जाके फिजिकल हो गया एंड ये चीज़ उसको बाद में रिग्रेट होती है कि ये मैंने क्या कर दिया भाई। बाद में उसे याद आ जाता है कि ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ। बाद में आता है कि यार ये क्या कर दिया यार, कल रात को मैं उसके साथ कमरे में गया और भाई उसने मुझे रोका भी नहीं, मैंने कर दिया, क्या कर दिया। तो बाद में उसके जस्ट अगले दिन रिग्रेट फील होता है उसको। और रिग्रेट फील क्यों हुआ, मैंने आपको क्या कहा था, वशीकरण कर रखा था किसी ने। उसकी जो दादी थी उन्होंने पूजा पाठ करवाया, तब जाकर जो वशीकरण था उसके ऊपर से ख़त्म हुआ। तब जाकर उसको रिग्रेट हुआ कि यार ये क्या कर दिया मैंने, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था, गलत है भाई, ऐसी बात है। तो भाई वो उस लड़की के पास जाता है, लक्ष्मी के पास, उनको बोलता है कि देखो मेरे बस में कुछ भी नहीं था, मैं पता नहीं क्या कर दिया, मुझे खुद पता नहीं मैं क्या कर रहा था, तुम्हें तो रोकना चाहिए था ना मुझे। तो वो उसे बोलता है चल मुँह से मत बोलना, इन सब मामलों में दूर रहो, मतलब मैं तुमसे कहीं बोलूँगा नहीं, जो हुआ भूल जाओ। वो उसे बोल देता उसी रात को, ठीक है। अगले दिन अब क्या होता है, जो वो लड़की थी वो लड़की उसको राजू को अब ब्लैकमेल करने लगती है कि जो अभी हमारे बीच में कल रात को हुआ था उस दिन, मैं वो तुम्हारी फैमिली को बता दूँगी, मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो वरना तुम्हारी फैमिली को बता दूंगी। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे शादी तुमसे नहीं करनी, मैं नहीं कर रहा हूँ शादी वादी। जो राजू था वो डरता नहीं है। जो यूजली मतलब इस केस में क्या होता है भाई, कोई लड़की इंजाम लगा रही है तो वो लड़के डर जाते हैं। तो राजू डरता नहीं, राजू बोलता तुम्हें जो करना कर लो, मुझे नहीं करनी शादी वादी तुमसे, ठीक है ऐसी बात है, मैं नहीं कर रहा ऐसे करके। तो वो क्या करती है, जो लड़की थी वो बोलती मैं बता दूंगी, ठीक है, मैं तुम्हारे घर वाले बता दूंगी। राजू डरता नहीं है। अब क्या सीन होता है भाई, जो राजू की मम्मी थी उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। जिस दिन ये सारी बातें हुई थी उसके 2-3 दिन बाद राजू की मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है। अब जब तबीयत खराब होती है तो घर वालों को लगता है नॉर्मल तबीयत खराब हुई है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी वो लोग घर पे डॉक्टर को बुलाते हैं, दिखा देते हैं एक बार। अब भाई डॉक्टर को दिखाया उन्होंने, ठीक है, डॉक्टरों ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है, जो ठीक हो जाएंगे। अब क्या सीन होता है, धीरे धीरे राजू की मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो भाई सीरियस कंडीशन हो जाता है। तो राजू की जो फैमिली वाले थे, राजू और राजू के पापा राजू की मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पता लगता है जो राजू की मम्मी है उसका लीवर में दिक्कत है, लीवर में प्रॉब्लम, लीवर मतलब ख़राबी हो गई, इस टाइप से दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब भाई जैसे ही पता लगता है राजू की मम्मी को राजू को और राजू के पापा को पता लगता है तो भाई वो शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, अभी तो कुछ टाइम पहले मम्मी ठीक थी, अब अचानक से क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो भाई अब हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है उसकी मम्मी का, चल रहा है, हॉस्पिटल के अंदर ही एडमिट है उसकी मम्मी, ठीक है। अब इस चीज़ को पता लगा कि उसकी मम्मी का लीवर ख़राब है। अब उसके 3-4 घंटे बाद पता लगता है डॉक्टर को कि उसकी मम्मी का एक किडनी ख़राब है। डॉक्टर ने कुछ टाइम पहले चेक किया था कि पूरी बॉडी चेकअप करी थी, क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है, उसमें ना लीवर में प्रॉब्लम आई थी। लेकिन 3-4 घंटे बाद उसकी मम्मी की किडनी ख़राब हो जाती है। भाई ये चीज़ तो कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई। डॉक्टर भी शॉक्ड एकदम भाई कि ये क्या हो गया भाई, कि अभी तो हमने चेक करा था तो बिल्कुल नॉर्मल थे, एक प्रॉब्लम आ रही थी, दूसरा किडनी में क्या दिक्कत आ गई। तो अब क्या सीन होता है भाई कि जो राजू था, जैसे राजू को ये चीज़ पता लगता है, राजू के पापा को पता लगता है, भाई वो शॉक्ड, ये क्या हो रहा है भाई, हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले मम्मी की तबीयत खराब हुई, लीवर में दिक्कत आई, फिर किडनी में दिक्कत आ रही है। अब ये जो राजू की मम्मी को हुआ था, वो राजू क्या करता है, अपनी दादी को कॉल करके बताता है कि दादी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उनके लीवर में दिक्कत आ गई है और ना किडनी ख़राब हो गई है, ऐसे इस टाइप का। तो वो उसकी मम्मी, जो उसकी दादी थी राजू की, वो क्या गलती है, बेटा मैं आ रही हूँ, वो गांव में रहती थी। तो वो उसी दिन रात के टाइम राजू उनका फ्लाइट का टिकट बुक करता है, ठीक है। और भाई अब क्या सीन था, जो उसकी दादी थी उसके साथ ना उन्हीं का मतलब गाँव में एक रिलेटिव्स थे, तो वो उनको लेके आते हैं, ठीक है। रात को टिकट बुक करते हैं, सुबह की उनकी 3-4 बजे की फ़्लाइट थी। अब वो लोग, जो दादी थी उसकी, वो अपना फ़्लाइट पकड़ के आ रही है। अब जब उसकी दादी आ रही होती है तब क्या सीन होता है कि जो राजू की मम्मी थी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। डॉक्टर भी कंट्रोल में नहीं था, डॉक्टर एकदम शॉक्ड, क्या हो रहा है। अब भाई जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो अचानक से खबर आती है कि जो राजू की मम्मी थी उनकी डेथ हो गई। लीवर में दिक्कत आई थी, फिर उनके किडनी में दिक्कत आई, और फिर 2-3 घंटे बाद उसकी मम्मी की डेथ हो गई। जो उसकी दादी थी ना, वो अभी तो आई रही थी, वो रास्ते में थी, ऑन द वे थी, आई रही थी। अब भाई जैसे ये चीज़ राजू को पता लगता है, उसके मतलब राजू के पापा को पता लगता है, तो भाई
बहुत मतलब भाई एकदम रोने लगता है सभी लोग कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया भाई, ये तो दिक्कत वाली बात है, क्या हो गया, क्या हो गया ये। तो भाई राजू रो रहा है, उसके पापा रो रहे हैं, भाई सभी लोग रो रहे हैं। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। अब भाई क्या होता है, सुबह के 4 उनकी फ्लाइट थी, सुबह के 7-8 बजे तक जो उसकी दादी थी वो हॉस्पिटल पहुंचती है। और ना ये चीज़ उसकी दादी को अभी तक पता नहीं लगी थी कि जो उसकी मम्मी है उसकी डेथ हुई है। राजू ने बताया नहीं था क्योंकि उस राजू को पता था कि दादी आने वाली है, अभी बताऊंगा खाली पीले बहुत टेंशन में जाएगी, इसलिए बताता नहीं है वो। तो अब जैसे ही उसकी दादी आती है तो भाई वो दादी को बताता है कि मम्मी अब दादी अब मम्मी नहीं रही। और भाई ये चीज़ दादी पता लगती है कि क्या हो गया अचानक से, अभी तो नॉर्मल उतनी भी तबीयत ख़राब नहीं थी, तुमने कहा था ठीक है, अब फिर लिवर में दिक्कत आ गई, किडनी में दिक्कत आ गई, अब तुम कह रहे हो मम्मी नहीं है। उसकी दादी को यकीन ही नहीं होता है। तो क्या अब ये सारी चीज़ें सभी लोग रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। अब ठीक है, अब इसके बाद फिर घर जाते हैं, अंतिम संस्कार वगैरह जो भी होता है सभी लोग करते हैं उसकी मम्मी का। अब क्या सीन है भाई, जब उसकी दादी पहली बार घर के अंदर आई थी ना, दादी को उसकी दादी को ये नहीं पता था कि जो लड़की है लक्ष्मी वो ऊपर कमरे में रेंट पे रहती है। उसकी मम्मी ने नहीं बताया नहीं था। अच्छा, बताया नहीं था क्योंकि रिसेंट की तो बात है, 10-15 दिन उस लड़की को शिफ्ट हुआ था। ठीक है, तो पता नहीं था उसकी दादी को कि जो उन्होंने एक लड़की को रेंट पे कमरा दिया है। ठीक है, अब भाई वो लड़की जो थी, जैसी दादी घर के अंदर आती है, घुसती है, वो लड़की दादी को देखकर ही भाई एकदम घबरा जाती है। ठंड का मौसम था और उस लड़की के पसीना आने लगते हैं, पसीना आने लगते हैं, वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्या हो रहा है। मतलब जो उसकी दादी थी ना, जैसी उसको दिखती है, लड़की को देखती है, दादी समझ जाती है कुछ ना कुछ तो सीन है। सबसे उस लड़की को देखते ही सबसे पहले दादी का सवाल ये होता है राजू से कि ये लड़की कौन है। तो राजू बोलता है कि अभी हमने रिसेंट में इसको कमरा रेंट पर दिया ऊपर वाला, तो ऊपर रहती है, रेंट पे रहती है। अब उसी टाइम जब उसकी मम्मी की डेड बॉडी वगैरह लेके घर के अंदर आए थे, ठीक है, तो अंतिम संस्कार होता है जलाते वलाते। उसके बाद जो लड़की थी वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है, घर में नहीं होती। जब उसकी दादी घर में आई थी ना, जब उसकी मम्मी की डेड बॉडी जलाने के बाद सभी लोग घर के अंदर आते हैं, तो उसकी दादी देखती है कि जो लड़की थी वो लड़की घर में है नहीं। अब क्या हुआ भाई कि जो दादी थी बोलती ये लड़की कहाँ गई, राजू से पूछती, बोलती गई होगी बाहर को सामान वामान लाने गई होगी। तो दादी बोलती है कि इससे घर की चाबी है तेरे पास। मैं आपको एक चीज़ बताने भूल गया कि जो वो थी लड़की थी वो ना अक्सर जब भी जाती थी ना, वो ना अपने वो यूजली घर के अंदर ताला लगाती नहीं थी, और जब भी वो ताला लगाती थी तो वो ना चाबी घर के दे जाती थी। मतलब एक बाहर उन्होंने एक हुक टाइप टांग रखा था तो वहाँ लटका देती थी। ठीक है, तो यूजली वो ताला लगाती नहीं थी क्योंकि नीचे फैमिली रहती थी उनकी, तो कोई दिक्कत चोरी वोरी का दिक्कत था नहीं, तो इसलिए लगाती नहीं थी। तो अब क्या होता है, वो ना जलाई चक्कर में ताला लगाती नहीं है, वो कुंडी लगा चली जाती है। अब उसकी दादी ऊपर जाती है कमरे में, वो देखती है ताला लगा नहीं है, वो गेट खोलती है। अब जैसे ही भाई वो गेट खोलती है, अंदर घुसती है, दादी को ना एक अजीब सी स्मेल आती है, बहुत गंदी वाली, जैसे कि मतलब किसी कोई मरा पड़ा हो, इस टाइप की स्मेल आती है। दादी थी, दादी के साथ जो राजू था, ये दोनों थे घर के अंदर घुसे। दादी एकदम बहुत गंदी स्मेल आ रही, दादी ने कपड़ा मुँह पर रखा, राजू ने कपड़ा मुँह पर रखा। अब वो अंदर गई। अब जैसे वो अंदर गई तो वो ना घर को ढूंढने लगी वो। अब दादी क्या करती है, दादी ना कवर वगैरह दिख रही थी, और जो वो था राजू था वो ना मतलब वो अलमारी वगैरह खोल रहा है। अब जैसे ही राजू अलमारी खोलता है तो अलमारी के अंदर ना उसको 2 डॉल दिखते हैं, वो भी हाथ से बनाए हुए। एक डॉल होता है लोग खरीद रहे हैं, एक होता है हाथ से बनाते हैं इंसान, वो डॉल दिखते हैं 2 उसको। अब भाई जैसे ही राजू को डॉल दिखता है वो दादी को, दादी दादी यहाँ पे आना, ये देखो क्या है, ये डॉल है, यहाँ पे कुछ है। अब जैसी दादी भाई वो दोनों डॉल को दिखती है, दादी के तो भाई होश उड़ गए, ये क्या सीन है। और भाई जो वो दोनों डॉल थे ना, वो दोनों डॉल थे मेल, और वो दोनों ही डॉल, एक डॉल लग रहा था राजू की तरह दिखने में, मतलब थोड़ा बहुत है ना एक सिम्टम्स मिल जाते हैं, बाल का तरीका या आंखें थोड़ा सा इस टाइप का बना रखी थी। तो जो डॉल थे ना, वो एक डॉल राजू की तरह लग रहा था दिखने में, और एक डॉल लग रहा था राजू के पापा की तरह, और उस पे बाल वाल भी लगे हुए थे। हाँ, बाल वाल भी लगे पड़े थे, बाल वाल भी लगे पड़े थे। ठीक है, तो अब क्या सीन है, जैसे कि उसकी दादी देखती है कि भाई ये 2 डॉल पड़ी हुई है, भाई ये जो डॉल है वो ना राजू और राजू के पापा की तरह दिख रहे हैं। भाई दादी के एकदम होश उड़ जाते हैं। अब दादी भाई पूरा घर ढूंढने लग जाती है, क्या हुआ क्या हुआ नहीं हुआ। अब ना जो स्मेल आ रही थी ना, उनको पता नहीं लगता कि स्मेल कहाँ से आ रही है। अब भाई क्या होता है, जो दादी थी वो ऐसे घर को ढूंढते 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 वो जाती है वॉशरूम में, क्योंकि ना स्मेल ज़्यादा ना वॉशरूम की तरफ से आ रही थी। अच्छा, तो उसकी दादी लॉक खोलती है, और भाई जैसी ही वो दादी लॉक खोलती है घर वॉशरूम का, भाई वो देखती है कि पूरे वॉशरूम में खून ही खून पड़ा हुआ है। और पूरी वॉशरूम में खून ही खून पड़ा हुआ है, पूरे वॉल के ऊपर खून पड़ा हुआ है। ठीक है, पूरा मतलब समझ लो पूरा स्मेल आ रही थी ना, कहाँ से आ रही थी,
उस जैसे ही दादी ने वॉशरूम का गेट खोला, गेट के पीछे एक बकरे का कटा हुआ सर रखा हुआ था। ओ शिट। ठीक है, बकरे का कटा हुआ सर रखा हुआ था। एंड वो जो स्मेल आ रही थी वो उसी में से आ रही थी। और दीवारों पे भी खून दीवार पे खून के छींटे पड़े हुए हैं, वो जो नीचे टाइल्स वगैरह पे खून गिरे पड़े हैं, इस टाइप का था। ठीक है, और भाई मेन बात क्या है कि जो बकरे का सर काटा पड़ा वो अभी से नहीं, काफी टाइम से रखा पड़ा है, तभी स्मेल आ रही थी, उसमें से आ रही थी। अब क्या होता है, जहाँ पे बकरे का कटा हुआ सर रखा हुआ था उसके जस्ट बगल में एक और डॉल मिलती है, और वो डॉल थी फीमेल। और वो डॉल दिखने में किसकी तरह थी? राजू की मम्मी की तरह। बिल्कुल मतलब सिम्टम्स वगैरह बिल्कुल डॉल बिल्कुल राजू की मम्मी तरह दिखने में लग रही थी। अब भाई जैसी जो राजू की दादी थी वो देखती है कि ये डॉल बिल्कुल उसकी मम्मी की तरह लग रही है। एंड भाई वो समझ जाती है सारा खेल कि भाई ये सीन है भाई वसीकरण वाला सीन जो था उसने कर रखा था। और अब क्या था, जो राजू की मम्मी की डॉल था उसमें क्या सीन है भाई कि डॉल उसकी दादी ने डॉल उठाया, और जैसे उसकी दादी डॉल उठाती है वो देखती है कि उस डॉल के ऊपर 3 पिन चुभे हुए थे, एक लिवर के साइड में, एक किडनी के साइड में, और तीसरा गर्दन पर। और आपको याद होगा जो राजू की मम्मी की डेथ हुई थी, डेथ कैसे हुई थी? पहले उसकी मम्मी की जो लिवर था, लिवर में दिक्कत आई थी, फिर किडनी खराब हो गया, और फिर उसकी मम्मी की डेथ हो गई। सोचो भाई कि मतलब एक डॉल से मतलब सोचो डॉल से ब्लैक मैजिक करा हुआ था। एंड भाई मतलब कमरे के अंदर वो बकरे काटा हुआ सर रखा पड़ा है, डॉल के ऊपर पिन चुभी पड़ी है। जैसे ही दादी वो 3 पिन देखती है वो समझ जाती है कि भाई ये सारा खेल इसी ने करा है। ठीक है, अब वो लड़की कहाँ है पता नहीं किसी को। वो लड़की तो समझ जाती है, देखो जितने भी मतलब होते हैं ना ये ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं, तो उनको ना क्या सीन होता है, वो ना अक्सर जैसे कि कोई तांत्रिक बाबा है या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसको इस सब चीज़ों का नॉलेज है, तो भाई वो ना उनको देख के समझ जाते हैं कि भाई ये बंदा जो है ये पकड़ लेगा, ये इसमें अलग ही लेवल की मतलब शक्ति है, ये मुझे पहचान लेगा, तो वो उनसे दूर ही रहते हैं। तो फिर वो वहाँ से चले गए, फिर उसके बाद क्या होता है? तो वही बता रहा हूँ ना, वो लड़की उसके बाद दिखी नहीं कहाँ गई। फिर जो राजू की दादी थी, राजू जो था भाई, वो उस लड़की को ढूंढने में लगे पड़े हैं, आसपास पता कर रहे हैं कहाँ गई। वो लड़की मिलती नहीं है, भाग ही गई, मिलती ही नहीं है बिल्कुल ही। अब कहाँ गई किसी को नहीं पता। अब भाई देखो पुलिस में उन्हें कंप्लेन करी, लेकिन देखो पुलिस वगैरह क्या है, ब्लैक मैजिक थोड़ी बिलीव करेंगे, क्या सीन है नहीं सीन है। उन्होंने कहा चलो ठीक है हम ढूंढते हैं। उसके बाद वो लड़की दिखी ही नहीं, उनको आज तक नहीं देखी, कहाँ गई नहीं गई किसी को नहीं पता। और सोचो भाई मतलब सामान वामान लड़की का सामान यूजली था नहीं कुछ, नॉर्मली वो रिसेंट में शिफ्ट हुई थी, तो एक बेड वगैरह थोड़ा बहुत सामान वगैरह था, वही पड़ा हुआ था और कुछ नहीं। और उसके बाद उसने कुछ बताया कि बाद में उसके साथ कुछ हो रहा था या फिर उतर चुका था असर सारा? नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखो क्या सीन था। जो राजू था ना, राजू को तो उस लड़की ने राजू की फैमिली को वशीकरण कर रखा था। ठीक है, और जो ब्लैक मैजिक हुआ था ना, वो जो हुआ था वो जो राजू की मम्मी मरी की बताता हूँ। जो राजू की मम्मी थी, जिस दिन ये सारा चीज़ हुआ था ना कि राजू ने बोल दिया कि भाई तुम्हें जो करना कर लो, मैं तुम्हें शादी नहीं करूँगा। अब उसी दिन रात के टाइम जो लड़की थी वो ना ब्लैक मैजिक कर रही थी, मतलब कुछ कर रही थी, वो राजू के ऊपर कर रही थी कि मैं राजू के ऊपर करूँगी, इसको मैं कर दूंगी ख़त्म, या फिर मैं इसको अपने बस में कर लूँगी प्रॉपर पूरी तरीके से कि मैं मेरे से ब्याह करेगा, ये जो भी करेगा। वो मेनली पर्पस इसी चक्कर में आई थी और टारगेट करके आई थी वो लड़की कि मैं इनके घर में ही जाऊँगी। वो किसी और के घर में रूम रेंट के लिए नहीं आई थी, वो इन्हीं के घर के लिए आई थी कि मैं इनके घर में रेंट पे रुकूंगी। वो सोच के पहले से आई थी, उसको पता था कि इनके तीसरे मंजिल का कमरा खाली पड़ा हुआ है और वहाँ पे जो आंटी खाली पड़ा नहीं है किसी का, तो वो पहले से सोच के आई थी कि मैं इनके घर में ही रेंट पे कमरा लूँगी और मुझे मिल जाएगा इजली, तो वो टारगेट करके आई थी। अब उस दिन रात को क्या हुआ था, उसकी मम्मी की डेथ की हुई कैसी हुई मैं आपको बताता हूँ। उस दिन रात को ये सीन था कि वो लड़की ना कुछ कर रही थी, अपने कमरे के अंदर बैठकर कुछ कर रही थी, टोटका वोटका कुछ कर रही थी राजू के लिए कि भाई मैं राजू को अपने बस में कर लूँगी। अब क्या सीन है, उसी दिन रात के टाइम जो राजू की मम्मी थी वो ना ऊपर जाती थी, उसको मम्मी को नींद वगैरह शायद नहीं आ रही होगी, तो उसकी मम्मी ऊपर जाती है। तो उसकी मम्मी ना उस लड़की को देख लेती है ब्लैक मैजिक करते हुए। अच्छा, ब्लैक मैजिक करते हुए देख लिया उसकी मम्मी ने। अब भाई जैसे वो देखती है तो भाई ये पता लग गया कि भाई इसकी मम्मी को पता लग गया, ये घर में सबको बता देगी और भाई खेल खत्म हो जाएगा मेरे यहीं पे। तो उसी दिन भाई उस लड़की ने राजू को छोड़ के उसकी मम्मी के ऊपर ब्लैक मैजिक टाइप का जो भी करा, अब बताया मैंने सारी बातें आपको कि भाई पिन चुभा राजू भी था। उसने बकरे की बलि दी और बलि के बदले उसने उसकी मम्मी की जान ले ली और वो लड़की गायब होगी भाई। ओके, मेन पर गलत सीन हुआ भाई तो। भाई बता मेन बात क्या है, देखो मेन बात क्या है, उस दिन के बाद लड़की दिखी नहीं और उसकी वो जो लड़की थी वो लड़की मेन पर्पस से आई थी कि मैं राजू को अपने फंसाऊंगी या तो कुछ करूंगी इसके साथ में, ब्याह कर लूंगी भाई जितनी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इनकी फैमिली के पास पैसा बहुत था,
तो भाई उसकी वो इसलिए आई थी कि पैसा बहुत है, राजू को फंसा कर मैं शादी वादी करके, भाई एक लौता लड़का था, कोई भाई बहन नहीं था उसका, तो भाई सारा सब कुछ उसी का हो जाता। तो वो इस पर्पज से ही आई थी वो, और उस दिन के बाद से वो लड़की दिखी नहीं। और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा फैमिली? नहीं नहीं, वो मेनली राजू के लिए ही आई थी कि मैं राजू को फंसा कर शादी वादी कर लूंगी मैं और अपना रहूंगी। डॉल वॉल का क्या करा, उन्होंने कुछ बताया? डॉल वॉल का उन्होंने फेंक फाक दिया जो करा। जो डॉल वगैरह क्या करेंगे भाई, अब तो अब उन्होंने पुलिस में कंप्लेन करी, पुलिस वगैरह इन सब चीज़ें थोड़ी मानेंगे पुलिस। पुलिस ने उन्हें बोला कि भाई, पुलिस ने बोला कि चलो ठीक है हम इसको ढूंढ रहे, लड़की को ढूंढ रहे, और पुलिस को भी नहीं मिला भाई लड़की को। अच्छा, मिली ही नहीं? मिली ही नहीं वो लड़की, वो कहाँ गई, क्या करा उस लड़की ने, मतलब किसी को पता नहीं, कुछ पता नहीं किसी का। अच्छा। यूजली भाई लोग रूम रेंट पे दे देते हैं भाई, रूम रेंट पे दे देते हैं, और किसके मन में क्या चल रहा है किसको क्या पता। सही बात है भाई, ऐसे बिना जांच पड़ताल तो देना ही नहीं चाहिए। कुछ अता पता ही नहीं लड़की का, एकदम ही आई एकदम ही शिफ्ट हो गई। उसी दिन आई वो, उसी दिन शिफ्ट हो गई। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।